तो हमने फर्स्ट टॉपिक देख लिया, एक्यूरेसी एंड प्रेसिजन। अब हम लोग मूव करते हैं टाइप्स ऑफ एरर पे। एरर हम जानते हैं कि एरर ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू के बीच का डिफरेंस होता है, ईदर पॉजिटिव और नेगेटिव। जो भी डिफरेंस आता है ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू के बीच का, उसको हम बोलते हैं एरर। एरर को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, सिस्टमेटिक एरर और रैंडम एरर। सिस्टमेटिक एरर मेनली वो एरर्स होते हैं जिनको आप दूर कर सकते हैं, जो कि या तो इंस्ट्रूमेंट में कोई गड़बड़ी है उसकी वजह से वो एरर होता है, या आपने एक्सपेरिमेंट जो किया उस टेक्निक गलत थी, या पर्सनल एरर, इस पर हम बात करेंगे अभी। उन टाइप के एरर को हम सिस्टमेटिक एरर बोलते हैं। रैंडम एरर्स जो कि बिल्कुल रैंडम है, वो कभी भी हो सकते हैं, जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है, वो रैंडम एरर्स होते हैं। तो इसको हम बारी बारी समझते हैं। सो सिस्टमेटिक एरर में पहला पॉइंट इंस्ट्रूमेंटल एरर। इंस्ट्रूमेंटल एरर का मतलब कि ये जो एरर आया है मेजरमेंट में, वो इंस्ट्रूमेंट की वजह से आया है। आपका इंस्ट्रूमेंट कुछ गड़बड़ था, इसकी वजह से वो मेजरमेंट गड़बड़ आ रहा है। सपोज जैसे हमने पिछले एग्जांपल में मेजर किया था इस पेन का लेंथ, और इस पेन की लेंथ हमने मेजर की थी 13.5 सेंटीमीटर, और अगर कंपनी क्लेम करती है कि नहीं ये 14.5 सेंटीमीटर था, सपोज अगर करती है तो, और जबकि हम एक स्केल यूज कर रहे हैं, डेली स्केल, और इस पर लिखा भी गया है क्लासमेट प्रेसिजन स्केल। हालांकि ये प्रेसिजन स्केल है, इसमें एक्यूरेट स्केल नहीं लिखा है, तो हो सकता है एक्यूरेट ना हो। ओके, तो उस केस में हो सकता है कि जो स्केल की ये ग्रेजुएशन जो की गई है, ये जो डिविजन्स है स्केल में, हो सकता है ये गलत हो सकता है कि यह डिफरेंस यहाँ तक होना चाहिए था, ये 1 सेंटीमीटर यहाँ तक होना चाहिए था, तो हो सकता है कि ये गलत किया गया हो। तो उस केस में अगर ये स्केल गड़बड़ है, तो हमें जो मेजर करेंगे उसमें कुछ एरर आएगा, वो गलत आएगा। तो जो एरर आता है इंस्ट्रूमेंट में गड़बड़ी की वजह से, उसको हम इंस्ट्रूमेंटल एरर के अंदर रखते हैं कि इसमें इंस्ट्रूमेंट गड़बड़ था। समझ में आ रही है बात? उसमें इंस्ट्रूमेंट गड़बड़ था। नेक्स्ट, इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक, यानी कि जब आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और जो टेक्निक आप यूज कर रहे हैं, हो सकता है उसमें जो अगर कुछ गलतियां हैं, तो उसकी वजह से जो एरर इंट्रोड्यूस होता है मेजरमेंट में, उसको हम इस टॉपिक के अंदर रखते हैं, इस पॉइंट के अंदर रखते हैं उसको। एग्जाम्पल के लिए सपोज जैसे मैंने ये एग्जाम्पल लिया था, मैं इसी को लेता हूँ। हमें मेजर करना था, ये इसकी लेंथ मेजर करनी थी, और मैंने इसको यहाँ से रख दिया, और अब आप देखेंगे कि यह मेजरमेंट इस पेन की लेंथ अब 13 सेंटीमीटर से भी कम दिख रही है हमें, जबकि ये 13.5 सेंटीमीटर थी, हमने पहले देखा था। तो कहाँ गड़बड़ी की हमने? स्केल तो हमारा वही है, हमने गड़बड़ी की एक्सपेरिमेंटल टेक्निक हमारी गलत थी। हमने जो मेजरमेंट किया वो टेक्निक गड़बड़ है। टेक्निक क्या गड़बड़ हुई कि मुझे यहाँ से मेजर करना था, ये 0 पॉइंट से, जबकि मैंने यहाँ से मेजर किया के अंदर। ओके, तो ऐसी गड़बड़ी काउंट होती है इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक। एक और इसका एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं, जब फीवर होता है हमें, तो जब हम थर्मोमीटर से वो फीवर मेजर करते हैं, उस टेम्परेचर अपने शरीर का मेजर करते हैं, तो इधर हमें या तो उसको मुंह में, जीभ में रखना होता है, ओके, जीभ के नीचे रखना होता है, या फिर आर्मपिट के अंदर रखना होता है। ओके, अगर आप वहाँ नहीं रखते हैं और दूसरी जगह रखते हैं, तो आपको वैल्यू डिफरेंट मिलेगी। तो वो वैल्यू जो ओरिजिनल टेम्परेचर है आपके बॉडी का और जो आपने मेजर किया बाय थर्मोमीटर, वो डिफरेंट आएगी। ओके, तो इस तरह आपको फिर एरर मिलेगा, और यह एरर इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक के अंदर आएगा। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं पर्सनल एरर्स। पर्सनल एरर मतलब कि जो इंसान मेजर कर रहा है, जो भी बंदा उसे मेजर कर रहा है कोई चीज़ को, चाहे वो मास हो, चाहे वो लेंथ हो, चाहे एरिया हो, या कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो, जब वो मेजर कर रहा है, तो उस इंसान की वजह से जो प्रॉब्लम क्रिएट होती है, जो एरर क्रिएट होता है, उसको हम पर्सनल एरर के अंदर रखते हैं। फॉर एग्जांपल सपोज क्योंकि ऐसा आदमी है जो वो मेजरमेंट करता है, तो वो एक आंख बंद कर लेता है ऐसे, ओके, और जब वो मेजर करता है तो उसको डिफरेंट वैल्यू दिखाई देगी। और आप इसको देखें करके, तो इसको आप एक बार देखें, तो इस वैल्यू को अब आप 3 तरीके से मेजर करें। एक बार दोनों आंखें खोलकर, एक बार लेफ्ट आई बंद करके, और एक बार राइट आई बंद करके, और आप देखेंगे तीनों बार आपको डिफरेंट वैल्यू नजर आएगी। और इस टाइप के एरर को पैरेलैक्स। ओके, ये पैरेलैक्स के अंदर आता है कि जब अपनी आंखें आप एक बंद करते हैं, तो एक डिफरेंस क्रिएट होता है मेजर्ड वैल्यू में, और उसको हम पैरेलैक्स बोलते हैं। के बारे में हम लोग बात करेंगे जब मैं आपको 11th क्लास की सेपरेट वीडियो बनाऊंगा हर एक टॉपिक का, उसमें, इस सीरीज में नहीं, क्योंकि हमें मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 टॉपिक्स लेने हैं, और वो एग्जाम के व्यू से आपको उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इस तरह जो इंसान मेजर कर रहा है, उसकी वजह से जो एरर प्रोड्यूस होगा, उसको हम पर्सनल एरर के अंदर रखते हैं। ठीक है, और इन सारे एरर्स को दूर किया जा सकता है। इंस्ट्रूमेंट आप सुधार लें अगर, तो इंस्ट्रूमेंटल एरर दूर हो जाएगा। टेक्निक अगर आप सही यूज करें,
तो ये एरर दूर किया जा सकता है। और पर्सनल एरर, और इंसान सही तरीके से एकदम जो एग्जैक्ट वे होना चाहिए उस तरह मेजर करता है तो ये एरर भी दूर हो सकता है। ओके, नेक्स्ट हम आते हैं रैंडम एरर्स पे। रैंडम एरर ऐसा एरर है जिसको शायद आप दूर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये रैंडमली कुछ हो सकता है। सपोज आप बॉडी का टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं और एकाएक गर्मी ज़्यादा है, गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई, तो क्या होगा, उसकी वजह से आपके बॉडी का भी टेम्परेचर थोड़ा स्लाइटली डिफरेंस आएगा और फिर आपका मेजरमेंट में अंतर आ जाएगा। सपोज आप एक गेंद की वेलोसिटी मेजर करना चाह रहे हैं, आपने उसको थ्रो किया, ओके, कि t = 3 सेकेंड पे उसकी वेलोसिटी क्या होगी, और जब आप फॉर्मूला लगाएंगे अपना तो हो सकता है वैल्यू डिफरेंट आएगी, बिकॉज हो सकता है हवा उस डायरेक्शन में बढ़ रही हो, हवा उसके अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ रही हो। अगर अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ रही है तो वेलोसिटी की वैल्यू कम आएगी, अगर उसी डायरेक्शन में बढ़ रही होगी तो जो फॉर्मूला से आप डिराइव करेंगे और जो आपको एक्चुअल वेलोसिटी उसकी होगी वो उसमें डिफरेंस आएगा बिकॉज ऑफ विंड। ओके, इसी तरह और भी एग्जांपल्स हो सकते हैं, जैसा कि आप या तो रेसिस्टेंस या कैपेसिटेंस मेजर करना चाहते हैं, एकाएक वोल्टेज में फ्लक्चुएशन हो जाए, इन दैट केस आपको एरर मिलेगा जो आप मेजर वैल्यू करेंगे और वो एरर फिर रैंडम एरर के अंदर गिना जाएगा। एक जो खास डिफरेंस है, जो सबसे बेसिक डिफरेंस है इन दोनों के बीच, कि सिस्टमेटिक एरर आपको हर बार सेम वैल्यू देता है। सिस्टमेटिक एरर आपको हर बार जो वैल्यू आप मेजर करेंगे सेम वैल्यू देगा। अगर इंस्ट्रूमेंट में एरर है तो हर बार वो गलत बताएगा सेम डिफरेंस से। जैसे कि अगर इसका जो स्केल है इसके बीच का डिफरेंस अगर गड़बड़ है तो आप जितनी बार मेजर करेंगे उतनी बार आपको उतना ही एरर दिखाएगा वो। सेकेंड में इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक। अगर आपका एक्सपेरिमेंटल टेक्निक गलत है तो हर बार गलत टेक्निक की वजह से आप सेम डिफरेंस क्रिएट करेंगे, एरर हर बार सेम एरर क्रिएट करेंगे आप, ठीक है। और पर्सनल एरर भी, अगर आप एक आंख बंद करके, जैसे मैंने एग्जांपल दिया, एक आंख बंद करके उसको मेजर करते हैं तो हर बार आप गलत मेजर करेंगे और हर बार उतना ही डिफरेंस से गलत मेजरमेंट होगा वो। सो सिस्टमेटिक एरर के अंदर जो भी एरर्स आते हैं वो फिक्स एरर होते हैं, वो हर बार सेम वैल्यू देंगे। इन अदर हैंड जब रैंडम एरर्स की हम बात करेंगे तो ये आपको हर बार डिफरेंट वैल्यू देगा। जितनी बार आप मेजर करेंगे उतनी बार आपको डिफरेंट वैल्यू मिलेगा और ये होता भी है हमारे साथ, इसको आप हटा नहीं सकते। जब भी हम कुछ मेजरमेंट करते हैं हमारा कुछ ना कुछ हर बार अलग वैल्यू आएगा। सपोज कि इसको मेजर करना है, अगर आप 10 लोगों को बोलते हैं इसको मेजर करने को तो 10 लोग 10 तरीके से आंसर का करेंगे, 10 लेंथ बताएंगे वो लोग, बिकॉज ऑफ दिस एरर्स। ओके, तो इस एरर को तो आप दूर कर सकते हैं बट इसको दूर नहीं कर सकते हैं। तो होप कि आप समझ गए होंगे एरर क्या होता है। एरर एक मेजर्ड वैल्यू और ट्रू वैल्यू के बीच का डिफरेंस होता है। ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। एरर को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, सिस्टमेटिक एरर और रैंडम एरर। सिस्टमेटिक एरर वो टाइप का एरर होता है जो एक फिक्स आपको हर बार एरर मिलता है और इसको आप दूर कर सकते हैं। इन अदर हैंड रैंडम एरर को आप दूर नहीं कर सकते हैं और ये वैल्यू रैंडमली होती है, किसी एक डायरेक्शन में एग्जिस्ट नहीं करती है। ये सिस्टमेटिक एरर तो एक डायरेक्शन में एग्जिस्ट करेगा, या तो आपको पॉजिटिव एरर देगा या तो नेगेटिव एरर देगा। ऐसा नहीं होगा कि एक बार पॉजिटिव देगा एक बार नेगेटिव देगा, नहीं, आपको या तो पॉजिटिव एरर देगा या तो नेगेटिव एरर देगा। ये कुछ भी हो सकता है, या तो पॉजिटिव हो सकता है या तो नेगेटिव हो सकता है। ओके, तो ये था टाइप्स ऑफ एरर, इसको हमने समझ लिया। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे लिस्ट काउंट। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर।